अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के अंदर तियानजिन शहर में SCO समिट मुनक्कद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह मकसद अमेरिका को ये पैगाम देना है कि रूस और चीन मिलकर दुनिया का वर्ल्ड आर्डर तब्दील करने जा रहे हैं। नाजरीन, इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत बहुत अहमियत की हामिल है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO समिट से खिताब करते हुए बोला कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान आज भी बैरूनी दहशतगर्दी से लड़ रहा है। हमने हमेशा जंग की बजाय मुसालहत और अमन से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने ईरान इसराइल जंग का जिक्र किया और कहा कि इसराइल का ईरान के ऊपर अग्रेशन नाकाबिले कबूल था। हम इसराइल के ईरान के ऊपर हमले की बिल्कुल मज़म्मत करते हैं। ईरान हमारा हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ख़ित्ते के अंदर इस इसराइली जारहियत की वजह से बदअमनी फैली। ये हमला नाकाबिले कबूल है और शदीद मज़म्मत के काबिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरे ममालिक से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जारहियत गज़ा के मासूम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा बन चुकी है। गज़ा के लोग भूख, प्यास और एड ना मिलने की सूरत में शहीद हो रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि गज़ा की ये सूरत हाल हमारे लिए एक गहरा ज़ख्म है जिसे हम कभी किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा किया जो पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी BLA और TTP के शदीद हमलों के ख़िलाफ़ उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पेश करदा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को तस्लीम करता है। पाकिस्तान चाहता है कि फ़लस्तीन एक ख़ुद मुख्तार रियासत बने। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक से आई गई दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को $152 बिलियन का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम दहाइयों से दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और दहशतगर्दी जैसे अज़ाइम को मुँह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पीसफुल और पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चीन और रूस की मदद से अफ़गानिस्तान में खुशहाली और अमन देखना चाहता है। नाजरीन, गुज़िश्ता सालों में तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद चीन अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर चुका है। तो नाजरीन, पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए अफ़गानिस्तान एक अहम मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान भी हमें इन सब कामों के बाद मुस्बत जवाब देगा और बैरूनी दहशतगर्दी को पाकिस्तान में आने से रोकेगा। नाजरीन, चीन दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि उसके ज़ेरे असर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक अमन और खुशहाली से रहेंगे। चीन की यही कोशिश है कि ख़ित्ते के अंदर अमन और खुशहाली कायम हो। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि CPEC ना सिर्फ चीन को पाकिस्तान से बल्कि CPEC के ज़रिए चीन अफ़गानिस्तान और जनूबी एशियाई ममालिक तक पहुंचना चाहता है। बैरूनी दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर CPEC के काम को रोक रही है। चीन का कहना है कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान का CPEC उसके लिए बहुत ही अहम और अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हालिया मानसून, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की वजह से अनगिनत नुकसानात हो चुके हैं। चीन और दीगर ममालिक ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के 50% टैरिफ्स के बाद भारत का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसीज़ के बाद नरेंद्र मोदी अब चीन के सदर शी जिनपिंग के पास पहुंचा है ताकि वो अपने मुल्क के साथ और अपने हमसाया ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ दे सके। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल की वजह से फसलें और ज़राअत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान को इससे अनगिनत नुकसान पहुँच रहा है। तो नाजरीन, ये थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाकेदार तकरीर। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में।